गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन, ना कि योर हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि जियोग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम. So guys, please be at your home till 3rd of May or whenever the lockdown gets extended, because it is the only solution we are having right now with us. तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार रहता है. हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो सही जवाब होगा रवि मित्तल. जी हाँ, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनियन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. आप काफी सारे रवि भी देख रहे होंगे. रविशंकर झा ये आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एंड रवि रंजन ये आपके झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं. रवि मित्तल आप याद भी रख सकते हैं, ये आपके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. क्यों? क्योंकि रवि शास्त्री ये कौन है? आपके क्रिकेट टीम के कोच हैं, और क्रिकेट भी तो स्पोर्ट्स ही है, तो रवि मित्तल आपके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं. एंड सिमिलरली रविशंकर झा एंड रवि रंजन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड झारखंड हाई कोर्ट. अच्छा, अभी कुछ और चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं आपके, जैसे कि दीपांकर दत्ता ये आपके बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं. और मैंने आपको दीपांकर दत्ता बताया भी था कि जैसे जैसे अब अप्रैल आ गया, और दीपांकर का मतलब ये होता है सूरज, और सूरज हमारे सर पे चढ़ रहा है, गर्मी आ गई, तो दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं. और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बॉम्बे में प्लेस है धारावी, वो भी किससे? डी से. वहाँ पे कोविड-19 के काफ़ी हॉटस्पॉट्स बनाए जा रहे हैं, काफ़ी केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं. तो दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के, और दत्ता संजय दत्त, दीपांकर दत्ता आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं. और दूसरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे आपके उड़ीसा हाई कोर्ट के. कौन? मोहम्मद रफ़ीक. जी हाँ, और मैंने आपको बताया भी था उड़ीसा की जो धरती होती है वो काफ़ी डिग्रेडेड होती है, काफ़ी फीकी होती है. तो मोहम्मद रफ़ीक उड़ीसा के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बने हैं. एंड तीसरे आपके रजनीश ओसवाल ये आपके जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं. तो मैंने आपको बताया भी था कि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ठंड पड़ती है, और आपकी ओसवाल ही तो ऐसी कंपनी है जो शॉल और वुलन्स बनाती है. तो रजनीश ओसवाल जम्मू एंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं. अच्छा, संजय कोठारी ये अभी चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं. विजिलेंस कमिश्नर ये आपके करप्शन इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स देखता है, सुपरवाइज करता है. और संजय कोठारी इससे पहले प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे, और अब ये बन गए चीफ विजिलेंस कमिश्नर. अच्छा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कौन बना है फिर? ये आपके कपिल देव त्रिपाठी. ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि कपिल देव इन्होंने ही तो आपको 1983 का वर्ल्ड कप जिताया था. और कुछ अभी सेक्रेटरीज आपके और बने थे, जैसे ये तीनों रवि से हैं, रवि मित्तल, रविशंकर झा और रवि रंजन. ऐसे ही आपके अजय से हैं, अजय कुमार भल्ला, अजय भूषण पांडे और अजय कुमार. अजय कुमार भल्ला ये आपके होम सेक्रेटरी हैं, एंड अजय भूषण पांडे ये आपके फिनेंस सेक्रेटरी हैं, और अजय कुमार ये आपके डिफेंस सेक्रेटरी हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, वी हैव रिसेंटली सेलिब्रेटेड बसव जयंती ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डे? तो सही जवाब होगा 26 अप्रैल. जी हाँ, 26 अप्रैल को ही आपकी बसव जयंती मनाई गई है. अच्छा, बसव जयंती क्यों मनाई गई? आपके 1125 से 1170 तक एक सोशल रिफॉर्मर और फिलोसफर थे. कौन? लॉर्ड बसवेश्वरा. उनकी याद में ये जयंती मनाई जाती है. अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपकी लिंगायत समाज है कहाँ पर? कर्नाटका में. उसके ये फाउंडर थे उस मूवमेंट के, क्योंकि 1125-1170 में ना आपका ब्राह्मणिकल डोमिनिज्म को इन्होंने चैलेंज करा था, और उसकी जगह आपकी पैशनेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा या फिर भक्ति मूवमेंट टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा को लीड करा था. और इनके ही 2-3 इंपॉर्टेंट वर्क भी हैं, क्योंकि ये सोशल रिफॉर्मर थे. जैसे इन्होंने रिलीजियस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करा था, और उसकी जगह इन्होंने एक लॉकेट दिया था, या फिर नेकलेस कह सकते हैं जिसे, जिसका नाम था इष्ट लिंगा. और ये पहनने को कहा था, और इसे पहनने के बाद ना ही कोई रिलीजियस के बेसिस पे और ना ही कोई जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा. सब एक ही भक्ति मूवमेंट के पार्ट रहेंगे, और सभी कॉमन भक्त रहेंगे लॉर्ड शिवा के. एंड इनके ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जैसे कि आपके अनुभव मंतपा, इसका मतलब है हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और इन्हीं के ऊपर लिटरेचर वर्क भी लिखा गया है. कौन सा? बसव पुराना. अच्छा, लिंगायत रिसेंटली सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपके 20% ऑफ द पॉपुलेशन है कर्नाटका की, और अभी इन्होंने सेपरेटली अपनी कम्युनिटी के लिए हिंदुज़म से अलग एक आइडेंटिटी भी मांगी थी, जैसे कांग्रेस ने काफ़ी सपोर्ट भी करा था, बट वो एक्चुअली में हो नहीं पाई थी. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन कर्नाटका इलेक्शन, जैसे कि आपने देखा भी होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, एनटीपीसी विद्युत विपार निगम हैज़ इन्वाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 10 buses in Ladakh
एंड दिल्ली रीजन, व्हाट विल बी द फ्यूल यूज्ड इन दिस बसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका हाइड्रोजन फ्यूल यूज किया जाएगा। यहाँ भी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, ये आपकी एनटीपीसी की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है और उसने ही आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करा है। लद्दाख और दिल्ली रीजन में बसेस चलने वाली हैं ऑन हाइड्रोजन फ्यूल। इसमें होता क्या है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर प्रोड्यूस करते हैं और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी आपको बसेस को रन करने में काम आएगी। अच्छा, हाइड्रोजन फ्यूल से इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखिएगा, आपकी आइलैंड पहली ट्रेन है जो हाइड्रोजन पे चली है और वो कहाँ चली है, आपकी जर्मनी में। एलपीजी, इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और अभी हमारी एलपीजी पे पहली बस भी चली है, कहाँ, एक तो आपका कोची केरला में और एक आपका दाहेज गुजरात में। और यही आपके जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है कौन, धर्मेंद्र सिंह प्रधान ने इनॉग्रेट करी थी, कुछ ही समय पहले की बात है ये। और गुजरात से ही आप ध्यान रखिएगा, आपका गांधीनगर पहला केरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। केरोसिन भी तो एक तरह का फ्यूल ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, सिंगापुर's कैलेडियम बैंक हैज रेज्ड इट्स स्टेक इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन बैंक्स। तो सही जवाब होगा बंधन बैंक, ऑप्शन सी। जी हाँ, कैलेडियम बैंक ने अपने 1.1% स्टेक और बढ़ा दिए हैं। पहले 3.39% थे, अब बढ़ के हो गए हैं 4.49% आपके बंधन बैंक में। अच्छा, एक और डील आप ध्यान रखिएगा, अभी फेसबुक ने 9.99% स्टेक खरीदे हैं, किसके, रिलायंस जियो के। और ये अभी तक टेक सेक्टर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानी जा रही है। एंड अभी कुछ बैंक और भी न्यूज़ में थे सिंगापुर के, जैसे कि आपका डीबीएस बैंक, ये आपका सिंगापुर का ही बैंक है और इसने भी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ इंश्योरेंस कवर देने के लिए टाई अप भी करा था। एंड अभी आपके बैंक्स के मर्जर भी हुए हैं, जैसे कि आपका इलाहाबाद बैंक मर्ज करा गया है आपका इंडियन बैंक के साथ, एंड आपका सिंडिकेट बैंक मर्ज करा है आपका कैनरा बैंक के साथ, आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये मर्ज करा गया है आपका पीएनबी के साथ, एंड आपका यूनियन बैंक और आपका आंध्र बैंक अभी मर्ज करे गए हैं किसके साथ, कॉरपोरेशन बैंक के साथ। जब मैंने तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक भी बनाई है, जैसे यूनियन बैंक और आंध्र बैंक में मर्ज करे गए हैं, तो आंध्र प्रदेश को ही तो हमने ऑपरेशन पोलो के साथ मर्ज करा था इंडिया में, तो आंध्र बैंक इंडिया यूनियन बैंक के साथ मर्ज हुआ है, मतलब इंडिया में मर्ज हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो कॉरपोरेशन दिखाना ही पड़ेगा ना, दोनों को ही, इंडिया को भी आंध्र प्रदेश को भी। एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में मर्ज हुए हैं, तो पीएनबी इसके साथ ही थर्ड लार्जेस्ट बैंक बन गया है इंडिया का, और ये थर्ड लार्जेस्ट बैंक बना है इंडिया का, तो इसकी कुछ तो ओरिएंटेशन इंडिया की तरफ होनी चाहिए। और सिंडिकेट मर्ज हुआ है कैनरा के साथ, तो ये तो दोनों ही फॉरेन नेम्स हैं, एक साथ याद भी रहेंगे आपको, सिंडिकेट और कैनरा। और इलाहाबाद तो इंडिया का है ही इंटीग्रल पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, बैंकिंग सर्विसेज हैज बीन इंक्लूडेड अंडर विच एक्ट टिल अक्टूबर 21, 2020। तो सही जवाब होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। जी हाँ, ये आपका 1947 में लेबर लॉज को गवर्न करने वाला एक्ट था। अच्छा, इसमें होगा क्या, जो आपका ये बैंकिंग सेक्टर है ना, ये आपका पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इंक्लूड हो गया है, मतलब अब बैंक के लोग ना स्ट्राइक पे नहीं जा सकते टिल अक्टूबर 21, क्योंकि उनकी यूटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी रिसेंटली ही आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये ऑर्डर पास कराया है और ये आपका आरबीआई को भेजा, आरबीआई ने इसे अप्रूव कर दिया और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को भेजा है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। और अभी लेबर डिपार्टमेंट भी आपका न्यूज़ में था, क्योंकि इन्होंने 22 जोन्स भी बनाए हैं आपके वेज सेटलमेंट के लिए, क्योंकि अभी बांद्रा में ही तो मुंबई में प्रॉब्लम हो गई थी वेज रिलेटेड इश्यूज़ को लेके माइग्रेंट लेबर्स की, तो उसी के लिए 22 जोन्स बने थे जिससे आपके वेज इश्यूज सेटल हो सकें। और अभी 12 आवर्स कर दिया गया है वर्किंग टाइम, क्योंकि जैसे ही आपका कोविड-19 के दौरान वर्क होगा फैक्ट्रीज में, तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स से मैक्सिमम काम कराया जाए, जिससे आपका स्प्रेड भी ना हो कोविड-19 और आपका सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स भी पालन हो सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस टेलीस्कोप्स हैज सेलिब्रेटेड इट्स 30th एनिवर्सरी। तो सही जवाब होगा हबल स्पेस टेलीस्कोप। जी हाँ, यही अब दुनिया का ओल्डेस्ट टेलीस्कोप भी बन गया है, और हबल स्पेस टेलीस्कोप इसी ने ही अभी अपनी 30th एनिवर्सरी पे कॉस्मिक रीफ की
फोटोज़ भी कैप्चर करी हैं। कॉस्मिक रीफ, जैसे आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, सबसे बड़ा रीफ है कोरल्स का, ऐसे ये रीफ होता है स्टार्स का, जो आपके सूरज से भी 10 गुना बड़े होते हैं। और इनकी पिक्चर इसने कैप्चर करी है और इसमें दिखाया है कि ये जो स्टार्स हैं इनके आसपास नेब्यूला है। नेब्यूला उसे कहते हैं जो ये स्टार्स गैसेस रिलीज करते हैं और डस्ट पार्टिकल्स से इनके आसपास एक रीजन डेवलप हो जाता है, तो उसे आपका नेबुला कहा जाता है। जो बाहर से तो रेड कलर का दिखता है आउटलाइन से, और अंदर से ये ब्लू होता है। ब्लू इसका ऑक्सीजन की वजह से कलर होता है और रेड इसका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की वजह से कलर होता है। अभी आपका इवेंट होराइजन टेलीस्कोप भी न्यूज़ में था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तो आपका ब्लैक होल की पिक्चर्स ली गई थी। एक्चुअली सीरीज ऑफ टेलीस्कोप है जिसको कोऑर्डिनेट करके वर्क करा जाता है। एंड स्पिट्जर टेलीस्कोप ये भी अभी रिटायर हुआ है, नासा का टेलीस्कोप था, और इसने जाते जाते आपकी ब्राउन ड्वार्फ प्लैनेट की पिक्चर ली थी। ये आपका जुपिटर से भी बड़ा प्लैनेट है और मगर सूरज से छोटा है, और ये 32 लाइट ईयर्स दूर है इंडिया से, और इसकी ही आपका रिलेटिव एटमॉस्फेयर स्टडी करा था इसने। और अभी 50th एनिवर्सरी मनाई गई थी किसकी, अपोलो 13 मिशन की भी, क्यों, और इसे सक्सेसफुल फेलियर भी कहा जाता है। अपोलो 13 मिशन 13 अप्रैल को इसकी 50th एनिवर्सरी बनी थी क्योंकि ये गया था, और फिर ये बीच में ही इसका ऑक्सीजन टैंक जो था वो बस्ट हो गया, उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो गया, बट उसके एस्ट्रोनॉट्स बच गए, इसी वजह से इसे सक्सेसफुल फेलियर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ना एक मून का मॉड्यूल था, लूनर मॉड्यूल, उसके अंदर वो जाके छिप गए और 19 अप्रैल तक वो बचे रहे, जब तक ये पैसिफिक ओशन में जाके दोबारा स्प्लैश नहीं कर गया। फास्ट क्या है, ये आपका 500 मीटर, इसकी फुल फॉर्म है 500 मीटर एपरेचर सिंगल डिश टेलीस्कोप, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। और कहाँ है ये आपका चाइना में है, और चाइना ने ही अभी अपना मार्स मिशन का नाम रिलीज करा था, कल ही तो मैंने आपको बताया है, तियानमेन-1, जिसका मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, आरबीआई हैज अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट हाउ मच मनी इनटू म्यूचुअल फंड्स। तो सही जवाब होगा 50,000 करोड़। जी हाँ, अभी ये अनाउंस ही किया गया है, और अभी म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें आपका जनवरी से लेके अप्रैल तक जो आपका एसबीआई का म्यूचुअल फंड है ना, वो बीट कर गया है इस बार एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड को। नॉर्मली ये फर्स्ट पर ही रहता है, पर इस बार एसबीआई का म्यूचुअल फंड फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल 2020 टॉप पर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टेस्ट फायर्ड एंटी शिप मिसाइल्स। सही जवाब होगा पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान की नेवी ने ही टेस्ट फायर करी है एंटी शिप मिसाइल्स इन नॉर्थ अरेबियन सी, जो आपका मालदीव्स के ऊपर एरिया है और गुजरात के पास का सी है। और ध्यान रखिएगा, इंडिया की 2 रिवर नर्मदा और तापी, यही 2 रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अबॉलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट फॉर माइनर्स। तो सही जवाब होगा सऊदी अरेबिया। या सऊदी अरेबिया ने ही अपना ये लॉ मॉडिफाई कर दिया है और माइनर्स के लिए कैपिटल पनिशमेंट अब हटा दी है। और ध्यान रखिएगा, सऊदी अरेबिया के पास ही इस बार G20 की चेयर है, वहीं G20 का वर्चुअल समिट भी हुआ है, और G20 से ही याद रखिएगा 2022 का G20 समिट इंडिया में होने वाला है। और सऊदी अरेबिया का ये अभी पहला ह्यूमनॉइड रोबोट था, कौन, सोफिया, उसे सिटीजनशिप दी गई है सऊदी अरेबिया की, ऐसा करने वाला है, पहला रोबोट बना है। और ईरान ने ही अभी अपनी टेस्ट फायर करी थी मिसाइल नूर, ये आपकी सैटेलाइट मिसाइल है जो 425 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस लॉन्च हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ फ्रॉम डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी ऑफ यूएसए। तो सही जवाब होगा सीमा नंदा। जी हाँ, यही इसकी सीईओ थी और उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। सीमा वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये इंडो यूएस हेल्थ पॉलिसी एडवाइज़र बनी है। तरनजीत सिंह, ये हमारे यूएसए में इंडिया के एम्बेसडर हैं। और सुदर्शनम बाबू, ये भी अभी न्यूज़ में थे क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें नेशनल साइंस बॉडी का हेड बना दिया है वहाँ पर। तो वक्त हो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, तो आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है, को ब्रोइन। तो आज की वीडियो में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2019। इफ यू नो द आंसर काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स। तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, व्हेनेवर यू वॉच अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स, काइंडली रिवाइज इट बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इफेक्टिव लर्निंग। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 27 अप्रैल के। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।